आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लर्निंग के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को। वैसे तो इंटरनेट पर लाखों वीडियोस और हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं। 30 दिनों में इंग्लिश सीखें या 15 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। आप लोग शुरुआत भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कुछ जरूरी बातें जो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे दुनिया भर में बहुत से लोग समझते हैं। इससे आपको वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन में आसानी होती है, चाहे आप किसी भी दूसरे देश में हो या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिकेट कर रही हो। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इंग्लिश एज ए प्राइमरी लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी फायदा होता है। देखो, इंटरनेट पर अक्सर इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है। इंग्लिश सीखना आपको ग्लोबल नॉलेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप दुनिया भर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। बहुत सारे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक सेंटर्स इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। इंग्लिश आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन तक पहुंचा सकती है। इंग्लिश आपको डिफरेंट कल्चर से कनेक्ट करने में मदद करता है। आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। आप कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। इन सभी कारणों की वजह से इंग्लिश सीखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी को एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में फिट बनाता है। जिस सीक्रेट के बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी, उस सीक्रेट को जानने से पहले हम एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको सिर्फ 7 रूल्स को फॉलो करना है और उसके बाद उस भाषा पे हम अपनी इतनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं कि हमको खुद को यकीन नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 1 होता है पढ़ना। नियमित रूप से पढ़ाई करना शब्दावली को बढ़ाने में और आपकी समझ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आसान वर्ड से शुरू करें और धीरे धीरे मुश्किल वर्ड्स की ओर बढ़े। रूल नंबर 2 है सुनना। इंग्लिश भाषा को जितना हो सके सुनो, चाहे वो फिल्में हो, पॉडकास्ट हो, बातचीत हो। आपके उच्चारण और आपके टोन को समझने में मदद करेगा। इससे आपको अलग अलग अक्षरों को समझने का भी अनुभव होगा। रूल नंबर 3 है बोलना। इंग्लिश में रेगुलरली बोलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करें, दोस्तों से बातचीत करें या इंग्लिश सीखने वाली एप्स का उपयोग करें। बोलने में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सीखने का ही एक हिस्सा है। रूल नंबर 4 लिखना। नियमित लिखाई, चाहे वो डायरी लिखना हो, ब्लॉग लिखना हो, ऑनलाइन एक्टिविटीज में शामिल होना हो, आपकी ग्रामर और सेंटेंसेस लिखने की कला को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। रूल नंबर 5 ग्रामर और वोकैब। बेसिक ग्रामर रूल्स को सीखने और अपने वोकैब को सुधारने पर ध्यान दें। भाषा सीखने वाली ऐप या किताबें पढ़कर अपने शब्द बैंक को सुधारने में मदद करें। रूल नंबर 6 यदि संभव हो खुद को इंग्लिश बोलने वाले वातावरण में घुसाएं या दोस्तों से ट्यूशन में बातचीत करें, स्कूल में बातचीत करें, जहाँ भी मौका मिले इंग्लिश में ही बातचीत करें। उनको इंग्लिश में सवाल पूछें, इंग्लिश में ही जवाब दें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शुरुआत में आप थोड़ा बोलने से डरें, लोग आपके ऊपर हंस भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सब एक इंग्लिश लर्निंग का ही पार्ट है। रूल नंबर 7 कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। हर दिन भाषा सीखने के लिए फिक्स टाइम निकालें। शुरुआत में आधा घंटा रख सकते हैं, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। जितना अधिक हो सके आप भाषा के संपर्क में रहें। जितना आप संपर्क में रहेंगे उतना ही आपको सुधार दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस सीक्रेट के बारे में जिसके लिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर की नीड नहीं होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर की नीड जरूर होती है। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो एक लैंग्वेज में वर्ड्स और सेंटेंस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। जब आप सभी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैसेज या कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होता है। यदि आप अच्छी ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका मैसेज गलत हो सकता है और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लोग आपको सही से समझ भी ना पाए। एक अच्छी ग्रामर को बोले बिना, एक अच्छे ग्रामर को यूज करे बिना कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप किसी प्रोफेशनल या फॉर्मल सेटिंग में होते हैं तब सही ग्रामर का इस्तेमाल आपकी क्रेडिबिलिटी और इम्प्रेशन को भी इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में भी सही ग्रामर से आप अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश बोलने में अच्छी ग्रामर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।